वॉर के 10 अधिकारी इसमें सवार थे। ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के कई माने मतलब निकाले जा रहे हैं। पहले मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। आपको मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के 10 अधिकारी, 10 अफसर इसमें सवार थे और अफरा तफरी मच गई है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास जो एक घटना घटी है और इसमें सुबह ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे से ये पूरा रक्षा मंत्रालय जो है वो दहल गया है। रक्षा मुख्यालय 2 कम्यूटर बसों जिसमें एक ओमनी राइड और फेयरफैक्स कनेक्टर के बीच हुई इस सीधी टक्कर में 23 मुसाफिर घायल हो गए हैं, जिनमें से 10 कर्मचारी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के हैं। ख्याल रखिए, पेंटागन जो आर्मी मुख्यालय है, फौजी मुख्यालय है अमेरिका का, उसके करीब ये जो एक्सीडेंट हुआ है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के 10 बड़े अधिकारी इस बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि सभी यात्रियों को तुरंत अस्पताल लेकर भागना पड़ा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी पेंटागन के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक जिसे हम कह सकते हैं बस हादसा हुआ है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। 2 कम्यूटर बसों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। कम्यूटर बसों का मतलब होता है इसमें पैसेंजर बसेस, अब ऐसे समझ ले। 2 कम्यूटर बसों के बीच हुई आमने सामने की इस टक्कर में कम से कम, जो डेटा सामने आ रहा है, जो तादाद सामने आ रही है, कम से कम 24 लोग घायल हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जितने लोग जख्मी हुए हैं उन जख्मियों में 10 स्टाफ मेंबर्स डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के बताए जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के स्टाफ मेंबर्स बताए जा रहे हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10। इस हादसे के बाद इलाके में भारी पुलिस बल और राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। सुबह सुबह पेंटागन के पास भयानक टक्कर, और ये चूंकि देखिए अमेरिका के और हिंदुस्तान के टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा बदलाव रहता है, तो जो घटना हुई है वो वहां के समय के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि शुक्रवार सुबह करीब 7:20 बजे की है, जब ऑफिस जाने वालों की भारी भीड़ रहती है। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी, ध्यान से सुनिए, पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक ओमनी राइड और फेयरफैक्स कनेक्टर की 2 बसें मेट्रो एक्सेस रोड पर आपस में टकरा जाती हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों के परखच्चे उड़ गए और चीख पुकार बच गई। अभी ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसमें कुछ मौतें भी हुई होंगी अभी, लेकिन इसके बारे में पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें वक्त लगता है। बस हादसे के बाद हालात जो है वो काफी अलग थे। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया गया। इसके बाद सामने आया कि 23 यात्री इस हादसे का शिकार हुए हैं। एक रिपोर्ट में पहले 24 का जिक्र आया था। बहरहाल तो 18 लोगों को गंभीर चोटों की वजह से मकामी जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर उन्हें ले जाया गया है और 5 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। यानी मामूली चोट जिन्हें लगी वो सिर्फ 5 हैं, अब आप अंदाजा करें, बल्कि जिनको भी चोटें आई हैं वो काफी गंभीर चोटें आई हैं। और इन तमाम लोगों को, जो 5 को गंभीर चोटें आई, उनको प्राइमरी जो उसकी ट्रीटमेंट थी उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। लेकिन इसके अलावा पेंटागन ने इस बात को माना है, इस बात को एडमिट किया है, पुष्टि की है कि घायलों में 10 स्टाफ मेंबर्स उनके विभाग से जुड़े हुए हैं। पेंटागन पुलिस और पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी इस मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या यह टक्कर किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुई है या किसी ड्राइवर की लापरवाही से, या क्या इसमें कोई साजिश है, यह बड़ा सवाल है। हादसे के बाद पेंटागन मेट्रो स्टेशन और ट्रांजिटर सेंटर को कुछ वक्त के लिए बंद भी करना पड़ा था। ऐसी भी खबरें आई हैं जिससे मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।